हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिज़िकल एजुकेशन हब में। और हमको काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सजेशंस आ रहे थे कमेंट बॉक्स के थ्रू कि हम आप चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस भी बनाएं। तो हमारी जो आज की वीडियो फ्रेंड्स वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड फेडरेशंस, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फेडरेशंस हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम धीरे धीरे करके वन बाय वन आपको सारा कंटेंट कवर करा दें, क्योंकि और वो सारा कंटेंट जैसे कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है वो इजीली अवेलेबल है, लेकिन हम जो इजीली अवेलेबल नहीं है मटेरियल वो हमारा प्रयास ज़रूर रहेगा कि हम आपको धीरे धीरे कराएं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम आपके लिए अपनी वीडियोज़ हर तरीके के हर टॉपिक के ऊपर लाते रहेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर्स भी लाएंगे कि हम जो भी कंटेंट कवर करा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलते रहें। तो आज जो हमने कुछ फेडरेशंस को इंक्लूड किया है, बाकी फेडरेशन एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में लाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कि आप हमसे जुड़े रहें और हमारा साथ ना छोड़ें, क्योंकि हमें भी आपके साथ की काफ़ी ज़रूरत है। वीडियो के एंड में फ्रेंड्स मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं इस बार, और वो क्वेश्चंस इस वीडियो से रिलेटेड भी हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी अच्छा लगे और लगे कि हाँ आपने भी थोड़ा अपने लेवल पे काम किया है। तो दैट्स फॉर नाउ। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो के लिए वीडियो का टॉपिक आज से। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो हमारी पहली इंटरनेशनल फेडरेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विच दैट इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम IOC भी कहते हैं। अब IOC में पहले कंटेंट पे आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, IOC एंड IOA में हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि IOC इज़ इंडियन ओलंपिक काउंसिल और इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, या काउंसिल और कमेटी, या IOA की बात करें तो हम ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है या इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है। सो बेसिकली हम यहाँ आई में इंटरनेशनल और इंडिया में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की इस ट्रिक के थ्रू मैं आपको अभी बता दूंगी कि हम कैसे याद कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जो आपको ये वर्ड दिख रहा है ना IOC, तो IOC का जो C वर्ड है, C वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं कंट्रीज से। डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड वर्ड है C। तो जो भी कमिटी कंट्रीज के बारे में बात करती है वह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, क्योंकि IOC के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो और जो दूसरी बची विच इज़ IOA, तो जब हमारी C यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया है, सॉर्ट आउट हो गया है कि C इज़ रिलेटेड टू कमिटी, तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ A है वो हमारे इंडिया के से रिलेटेड होगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने IOC और IOA का। आई होप आपको आगे से कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि IOC जहाँ पे भी C आएगा, दैट C रिलेट्स टू द वर्ड कंट्री। इसका मतलब IOC हमेशा इंटरनेशनल के बारे में बात करेगा और IOA हमेशा इंडियन के बारे में बात करेगा। तो आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको IOC एंड IOA की कन्फ्यूजन दूर कर दिए, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में IOC की फुल फॉर्म पूछी जाती है या फिर IOA की भी पूछी जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब शुरू करते हैं हमारी स्लाइड पे जो लिख मेंशन है। तो फ्रेंड्स, IOC एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम करती है इंटरनेशनली स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में, एक बेटर वर्ल्ड तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स का। और यह सबसे पहले 23 जून 1894 में फाउंड की गई थी, और इसमें अभी फ़िलहाल 207 मेंबर्स हैं। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लुज़ैन स्विट्ज़रलैंड में है। ये लुज़ैन स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश एंड फ्रेंच है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि बस आपको पढ़ जाने हैं, और अगर पढ़ने से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ तो आप इनको जितनी बार लिखेंगे उतना बेहतर आपको लिख के याद होगा, तो आप लिख भी ज़रूर लें। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट डिमिट्रियस विकिलस हैं। अगर हम बात करें तो यह एक ग्रीक मैन है। अगर हम बोलें तो ग्रीस कंट्री से, यानी ग्रीस से बिलोंग करते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि डिमिट्रियस विकिलस जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले प्रेसिडेंट हैं, वो कौन सी कंट्री से हैं, तो वो ग्रीस से हैं। तो ओलंपिक्स की जो हिस्ट्री है वह ग्रीस से बहुत जुड़ी रही है हमेशा से, एथेंस और ओलंपिया से। तो हम ये याद रख सकते हैं कि जो पहली प्रेसिडेंट हैं वो ग्रीस कंट्री से हैं, डिमिट्रियस विकिलस। करंट प्रेसिडेंट जो है वो थॉमस बक हैं,
और ये अभी 9th प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। ये फ्रेंड्स थॉमस बक जो हैं वो फॉर्मर ओलंपियन रहे हैं, यह फेंसिंग के ओलंपियन रहे थे और इनके 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में फेंसिंग में गोल्ड मेडल आया था। तो ये भी अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जाने माने खिलाड़ी रहे हैं। ओलंपिक कमेटी का जो मोटो है वो है सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस। सिटियस यानी कि स्पीडर, फास्टर, ऑल्टियस यानी कि हायर, ऊंचा, एंड फोर्टियस यानी कि स्ट्रॉन्गर। ये मोटो काफ़ी बार आता है, सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस, तो आप इसको याद रखें। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो वही जो अभी आपको बताया था, जो यहाँ पे ए आ रहा है तो ये IOA बना, और अगर IOC बनता तो यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम। ये सबसे पहले फाउंड की गई थी 1927 में, और इसको किसने फॉर्म किया था? सर दोराबजी जमशेदजी टाटा। दोराबजी जमशेदजी टाटा का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है इंडिया में ओलंपिक मूवमेंट लाने में। तो अगर हम बात करें कि इंडिया का, अगर फ्रेंड्स आप थोड़ा सा दिमाग चलाएं, तो हमारा जो इंडिया का सबसे पहला मेडल है, ऑफिशियल मेडल जो आया है वो आया है 1928 में। हॉकी में हमारा गोल्ड मेडल आया है। तो हॉकी उससे 1 साल पहले ही IOA का गठन हुआ और यह सर दोराबजी, ये आप तो जितना, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हम जितना लिंक करेंगे उतना हमको याद रहेंगी चीज़ें। सर दोराबजी टाटा हमारे पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं IOA के, और जो करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो कि 12th प्रेसिडेंट भी हैं। ये जम्मू कश्मीर से हैं और ये हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। और जो करंट सेक्रेटरी हैं वो है राजीव मेहता। ये नरेंद्र ध्रुव बत्रा के बारे में हम आगे आने वाली हॉकी की स्लाइड में भी पढ़ेंगे। अब वाडा की जब हम बात करते हैं तो हमारी कुछ पिछली स्लाइड हम फ्रेंड्स डोपिंग के ऊपर थी। आप डोपिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली स्लाइड को आप रेफ़र कर सकते हैं। हमने कुछ और वीडियोज़ भी बनाई हैं डोपिंग के ऊपर। तो वाडा का जो नाम है उसको हम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं। इसका मुख्य काम रहता है पूरे वर्ल्ड में डोप फ्री या ड्रग फ्री स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। तो ये कब फॉर्म हुई थी? ये 10 नवंबर 1999 में फॉर्म की गई थी और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है और जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो हैं डिक पाउंड। डिक पाउंड एक कैनेडियन स्विमर रहे हैं, यानी कि ये कनाडा से हैं और यह स्विमर रहे हैं अपने टाइम पे। जो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं वो विटोल्ड बैंका हैं और यह एक पॉलिश पॉलिटिशियन, यानी कि यह पोलैंड से हैं और ये काफ़ी यंग है। मतलब ये पहले एक स्प्रिंटर थे, 400 मीटर स्प्रिंटर, और अभी यह पॉलिटिक्स में है और इसी के साथ साथ ये वाडा के करंट प्रेसिडेंट भी हैं। और वाडा का मोटो जो है वो है प्ले ट्रू। नाडा, फ्रेंड्स वाडा जो है वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। वहीं पे जो नाडा है, नाडा यानी कि नेशनल, हमारे इंडिया की भी एक एंटी डोपिंग एजेंसी है जो वाडा के सभी रूल्स को या वाडा के सभी कोड्स को फॉलो कराती है। वाडा के जितने भी कोड्स हैं कि कोई भी खिलाड़ी कब एक डोपिंग सिचुएशन में माना जाएगा या उसको बैन किया जाएगा, वह सारे के सारे कोड्स हमने अपनी डोपिंग से रिलेटेड वीडियो में बताए हुए हैं। तो आप उसको रेफ़र ज़रूर कर सकते हैं कि वाडा ने अपनी एक कोड बताया है जिसके अंतर्गत अगर कोई खिलाड़ी आता है या उन चीज़ों को, जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, उनको करता हुआ पाया जाता है या सब्सटेंसेस हैं उनको लेता हुआ पाया जाता है, तो वह स्पोर्ट्स के इवेंट से बैन कर दिया जाएगा। तो वह आप डोपिंग वाली हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो जो नाडा एंटी डोपिंग एजेंसी है, यह हमारे इंडिया में डोप फ्री स्पोर्ट्स प्रमोट करने का काम करती है। इसको हम नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भी कहते हैं। यह 24 नवंबर 2005 को फॉर्म की गई और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो JLN स्टेडियम यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही है, दिल्ली में ही, भारत की राजधानी में। हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, तो वही इसकी लैंग्वेज है। और जिसके करंट चेयरमैन है वो है मिस्टर किरेन रिजिजू। मिस्टर किरेन रिजिजू फ़िलहाल एक हमारे इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स को देखते हैं, और वह हमारे नाडा के भी चेयरमैन हैं। नाडा का जो मोटो है वो है प्ले फेयर। फीफा, फ्रेंड्स अब बात करते हैं फुटबॉल के ऊपर। अच्छा, मेरे को आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि फ्रेंड्स ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फेडरेशंस हैं। हमारे आगे आने वाली वीडियोस में हम
स्पोर्ट्स वाइज कि हम फुटबॉल के अलग से बात करेंगे, बैडमिंटन की अलग से बात करेंगे, बास्केटबॉल की अलग से बात करेंगे, या वॉलीबॉल या जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, हम सबके लिए बारे में अलग से बात करेंगे और आपके लिए उन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री से लेकर कंटेंट आगे तक प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी आप सिर्फ फेडरेशंस के बारे में इस वीडियो से अच्छे से जान पाएंगे। तो फीफा जो है, इसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि 1904 में स्टैब्लिश की गई थी 21 मई को, और इसके अभी फ़िलहाल करंट में इसके 211 मेंबर्स हैं, यानी कि 211 कंट्रीज़ फीफा की मेंबर्स हैं। और फीफा का जो मोटो है वो है फॉर द गेम एंड फॉर द वर्ल्ड। जो फीफा के हेडक्वार्टर्स हैं वह ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है, और जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं वह रहे हैं रॉबर्ट ग्यूरिन। ये एक फ्रेंच जर्नलिस्ट रहे हैं। अब जो फिलहाल के करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं जियानो इन्फेंटिनो। जियानो इन्फेंटिनो जो हैं वह पहले 2016 में फीफा के प्रेसिडेंट बने, लेकिन यह दोबारा री इलेक्ट किए गए 2019 में, यानी कि यह 2 बार फीफा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फुटबॉल का जो मेंस का वर्ल्ड कप है, 2018 में हुआ था, वह रशिया में हुआ, और जो इसके विनर थे वह फ्रांस थी, और यह दूसरी बार विनर बनी है। और अगर फ्रेंड्स आपको याद हो तो ये मैच काफ़ी ज़्यादा मुझे याद है, काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि क्रोएशिया और फ्रांस के बीच में ये मैच था, और उसके बाद जो स्कोर था क्रोएशिया हारी। क्रोएशिया का जो स्कोर था वह था 4-2, लेकिन फ्रांस सेकंड टाइम विनर बनी। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम वुमेंस की 2019 के वर्ल्ड कप की बात करें तो वह फ्रांस में हुआ था, और जो इसकी विनर थी वह थी यूएसए, जिसने नीदरलैंड को हराया। तो यानी कि विनर थी यूएसए, और सेकंड जो जिस रनर अप आए वह नीदरलैंड टीम थी विमेंस 2019 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप में। जो आगे आने वाला फीफा का वर्ल्ड कप है 2022 में, मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, वह कतर में होगा। कतर ये ऐसा पहली बार होगा जब कोई फीफा का वर्ल्ड कप अरेबियन कंट्री में होगा, कतर में, यानी कि इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप कभी भी अरेबियन कंट्री में नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं फीबा यानी कि बास्केटबॉल, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। फ्रेंड्स यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल लिखा है, लेकिन यह ए जो वर्ड है, ए जो लेटर है, यह किसके लिए है? तो पहले इसका नाम हुआ करता था फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एमेच्योर, लेकिन कुछ समय बाद यह जो एमेच्योर वर्ड है यह हटा दिया गया, लेकिन इसके इस एक्रोनिम को बीए को रखा गया, और यह जो बीए है यह अब बास्केटबॉल को डिनोट करता है। तो फीबा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, यह इन्वेंट की गई थी डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा इन यूएसए में, और जो इन्हीं के नाम पे, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ के नाम पे ही जो बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप होता है उसमें नाइस्मिथ ट्रॉफी दी जाती है। जैसे कि थॉमस कप है और डेविस कप है, वैसे ही बास्केटबॉल में जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है उसका नाम नाइस्मिथ ट्रॉफी होता है। यह इस्टेब्लिश किया गया था 1932 जून में, जिसके फ़िलहाल अभी 213 मेंबर्स हैं, यानी कि वर्ल्ड में 213 कंट्रीज़ फीबा की मेंबर्स हैं। फीबा का मोटो है वी आर बास्केटबॉल, और इसके हेडक्वार्टर्स मीज स्विट्ज़रलैंड में है। इसके पहले प्रेसिडेंट लियोन बफर्ड सुई हैं, जो कि स्विट्ज़रलैंड से हैं, और जो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं वो 14th प्रेसिडेंट है, उनका नाम है हमाने नियांग, जो कि माली से हैं। इंडिया ने पहली बार अपना इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन 1965 के एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में किया था। फ्रेंड्स जो फीबा है वह हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स के लिए अलग से चैम्पियनशिप कंडक्ट कराती है, जैसे कि एशिया हो गया, या यूरोप हो गया, या ओशियाना हो गया, या अफ्रीकन या यूएस कंट्रीज़ हो गई, अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई। तो जो इंडिया है, क्योंकि वो एशिया का पार्ट है, तो एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वह ABC यानी कि एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में पहले पार्टिसिपेट करती हैं। तो इंडिया ने अपना पहला इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन 1965 के ABC एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में किया, और बास्केटबॉल सबसे पहली बार ओलंपिक्स में 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में ऐड किया गया। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं कि पहले यह गेम कौन से साल में ओलंपिक्स में ऐड किया गया। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि बास्केटबॉल सबसे पहले बर्लिन ओलंपिक्स में ऐड किया गया 1936 में जो हुए थे। अब हम बात करते हैं IAF की। फ्रेंड्स IAF का नाम
अच्छा, हम कहें IAF की जो इट वाज फाउंडेड इन ऑन 17 जुलाई 1912 स्टॉकहोम में। तो फ्रेंड्स 1912 में IAF का गठन हुआ। इसका पहले नाम इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन था, लेकिन कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन कर दिया गया, और अभी हाल ही में इसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है 2019 में। तो ये IAF की हिस्ट्री है कि पहले इसका नाम इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, देन इसका नाम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, और अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से इसे जाना जाता है। इसके हेडक्वार्टर्स मोनाको में है, और इसके जो करंट मेंबर्स हैं वो हैं 214 मेंबर्स। इसके पहले प्रेसिडेंट सिगफ्रिड एडस्ट्रॉम है, और जो अभी इसके करंट प्रेसिडेंट हैं वो है लॉर्ड सेबेस्टियन को, जो कि UK से हैं। हमारे इंडिया की जो एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वह 1946 में फॉर्म की गई। अब हम बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यह 5 जुलाई 1934 को फॉर्म की गई, और इसके हेडक्वार्टर्स कोलालमपुर मलेशिया में है। इसके पहले प्रेसिडेंट जो हैं वह जॉर्ज एलन थॉमस हैं। फ्रेंड्स, अब ये सर, अगर सॉरी मतलब मैंने इनको सर नहीं लगाया, बट एक्चुअली में इनको सर जॉर्ज एलन थॉमस के नाम से जाना जाता है, और इनको सर बोलने के पीछे काफ़ी बड़ा मतलब हम कहेंगे कि इनका जो रुतबा रहा है, जो इनका ऑरा रहा है अपने टाइम पे, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो सर अब मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँ तो जो सर जॉर्ज एलन थॉमस हैं यह ब्रिटिश के थे, और ब्रिटिश सिटीज़न थे। इनके नाम पर ही, इन्हीं के नाम पर थॉमस कप बैडमिंटन में होता है। तो अगर हम बात करें बैडमिंटन का जो वर्ल्ड कप होता है उसको हम थॉमस कप के नाम से भी जानते हैं। अब इनके नाम पे है थॉमस कप क्यों शुरू किया गया? क्योंकि ही वॉज सच अ फाइन स्पोर्ट्समैन, ये वो इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन थे कि उन्होंने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ी, और वो क्या थी कि वह बैडमिंटन के प्लेयर भी थे, साथ ही साथ टेनिस, और साथ ही साथ चेस प्लेयर भी थे। यानी कि यह मल्टी डायमेंशनल प्लेयर थे। और अगर इससे भी ज़्यादा हम बात करें, इतना ही नहीं, उन्होंने बैडमिंटन में वह 21 बार ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियन रहे हैं। साथ ही साथ यानी 21 बार वह चैम्पियन रहे हैं सिर्फ बैडमिंटन में। साथ ही साथ अगर टेनिस की बात करें तो उन्होंने टेनिस में भी विंबलडन में, जो कि एक ग्रैंड स्लैम है टेनिस में, विंबलडन में उन्होंने वह सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स तक और सेमीफाइनल डबल्स के सेमीफाइनल्स तक पहुँचे। इतना नहीं, वह चेस में भी 2 बार चैम्पियन रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा मल्टीटास्किंग एंड मल्टी डायमेंशनल प्लेयर रहे हैं, और इन्हीं के नाम पर बैडमिंटन के वर्ल्ड कप थॉमस कप शुरू किया गया। इन्होंने यह आगे इन्होंने शादी नहीं की, तो इनकी जो लेगेसी है वो इनके साथ ही मतलब चली गई। अगर बड़े रहे तो बड़ी, अगर इनकी शादी हुई होती तो इनके जीन्स आगे ट्रांसफ़र होते और हमें और अच्छे स्पोर्ट्समैन ज़रूर मिलते। तो अब ये जॉर्ज एलन थॉमस के नाम से, आई होप आपको याद रहेगा कि थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है और उसका नाम थॉमस कप क्यों पड़ा। जो BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के करंट प्रेसिडेंट हैं वो है पॉल हुयर लार्सन, और यह डेनमार्क के हैं, और यह भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यह भी ओलंपियन रहे हैं। इनका 1996 के एटलांटा में गोल्ड आया था सिंगल्स में, यानी कि यह 1996 के ओलंपिक्स में बैडमिंटन सिंगल्स में गोल्ड लेके आए हैं, और अभी यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का कारोबार संभाले हुए हैं। बैडमिंटन के टोटल मेंबर्स हैं 194, और बैडमिंटन का मोटो है बैडमिंटन इज़ अ स्पोर्ट फॉर ऑल। या आप मोटो पे भी ध्यान रखें क्योंकि मोटो भी पूछा जाता है काफ़ी बार। बैडमिंटन पहली बार ओलंपिक्स में 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में ऐड किया गया। जैसा कि मैंने बताया, बैडमिंटन के जो वर्ल्ड कप है वह हर 2 साल में कराया जाता है। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है, वैसे ही बैडमिंटन वर्ल्ड कप हर 2 साल में होता है। इसको हम बाइएनियल भी कहते हैं। मेंस वर्ल्ड कप को हम थॉमस कहते हैं, और अभी मैंने बताया कि थॉमस कप इसका नाम क्यों पड़ा। और 2018 में इट वाज होस्टेड बाय थाईलैंड। 2018 का जो बैडमिंटन वर्ल्ड कप है वह थाईलैंड यानी कि बैंकॉक ने होस्ट किया, और इसकी जो मेंस के जो चैम्पियन रहे हैं वह चाइना थॉमस कप के, और जो विमेंस की चैम्पियन रहे हैं वह रही है टीम जापान। अगर हम बात करें तो जो ऊबर कप है, ऊबर कप जो विमेंस वर्ल्ड कप होता है
उसे हम ऊबर कप कहते हैं और यह बेटी ऊबर के नाम पे शुरू किया गया। अभी तक ऊबर कप की जो बेस्ट टीम रही है वह चाइना रही है जिसने 14 टाइटल जीते हैं, और जो थॉमस कप की मोस्ट सक्सेसफुल या बेस्ट टीम रही है वह इंडोनेशिया रही है जो कि 13 टाइटल्स जीते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। आगे आने वाले 2020 का जो वेन्यू है वह डेनमार्क का ऑरहस है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से, कोरोना जो कोविड-19 की जो परिस्थिति बनी हुई है पूरे विश्व में, उसकी वजह से इसकी डेट्स के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह ऑरहस डेनमार्क में होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH को हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी कहते हैं। हॉकी का जो फर्स्ट सबसे पहला क्लब है वो 1861 में ब्लैक हीथ में फॉर्म किया गया, और इसकी फॉर्मेशन, FIH की फॉर्मेशन 1924 पेरिस में हुई, 7 जनवरी 1924। जो इसका मोटो है वो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो लुज़ैन स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके पहले प्रेसिडेंट हैं वो है पॉल ल्यूटने। इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है नरेंद्र बत्रा, जिनके बारे में हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि हमारे नाडा के करंट प्रेसिडेंट भी हैं। हॉकी इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक्स इन 1908 और हॉकी एशियन गेम्स में सबसे पहले 1958 टोक्यो में आई। हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार 1971 में खेला गया। यह फैक्ट बेस्ड है, तो आप सब यह फैक्ट के तौर पर याद कर सकते हैं। 2018 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वह भुवनेश्वर यानी कि इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया गया, और जो विमेंस का वर्ल्ड कप है वह लंदन में ऑर्गेनाइज कराया गया। और जो मेंस हॉकी है वहाँ पे बेल्जियम पहली बार विजयी हुआ, मतलब यानी कि जो भुवनेश्वर में 2018 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए हैं वहाँ की जो विनर टीम रही है वह है बेल्जियम, जिसने नीदरलैंड को हराया। और यह मैच पेनल्टी शूटआउट के थ्रू डिसाइड किया गया, जिसमें बेल्जियम ने फिर बाद में 3 और नीदरलैंड ने 2 गोल किए। वहीं पर अगर हम बात करें विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप की, तो यह नीदरलैंड और आयरलैंड के बीच में खेला गया, और नीदरलैंड 1 साइडेड आयरलैंड से जीती अपना फाइनल मैच। और नीदरलैंड ये पहली बार नहीं जीती, नीदरलैंड ने यह 8th टाइम हॉकी वर्ल्ड कप विमेंस टीम की विनर रही है। तो ये हमारे हॉकी से रिलेटेड है। इससे ये तो हमारी फेडरेशन हो गई कुछ इंपॉर्टेंट। कुछ हम फ्रेंड्स अगली आने वाली वीडियो हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड होगी, तो आप उस वीडियो का, अगर हम कॉमनवेल्थ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो को भी ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई नया कंटेंट आपके पास आए तो हम आपको नोटिफाई करा दें। अब फ्रेंड्स यह स्लाइड है, यह स्लाइड इज़ दी होमवर्क फॉर यू। आई होप आप ज़रूर इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हेन वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी एस्टैब्लिश्ड एंड वेयर इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड। फ्रेंड्स यहाँ पे हम अकेडमी के बारे में बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं और ये कब इस्टेब्लिश की गई थी। सबसे पहला डोप टेस्ट कब किया गया था, और इनमें से कौन सी टीम अभी तक सबसे ज़्यादा बार चैम्पियन रही है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़े रहें। हम आपकी साथ हमेशा ही रहेंगे और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।